छोटा बच्चा दिए बेच रहा है। अब बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी मर गई। क्या? मम्मी मर गई? और तुम्हें यहाँ पर बिठाकर कौन गया है? मैडम जी आप बताइए कितने के कर दें दिए? नहीं भैया, मुझे दिए वगैरह नहीं चाहिए। वो तो इस बच्चे ने मुझे आवाज लगाकर रोका तो मैं रुक गई। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसकी मम्मी मतलब मर गई, ये सब सच है क्या? हाँ मैडम जी, वो अभी 6 महीने पहले उसको बीमारी थी कुछ, उससे चली गई है। तो हम ही हैं दिए बेच के अभी दिवाली का त्यौहार मना लेंगे। बाकी हम कभी मजदूरी कर लेते हैं, कभी बेलदारी कर लेते हैं, यही सब कर लेते हैं। अब ये छोटा सा बच्चा कहाँ ही अकेले रहेगा, तो अपने साथ ही रखते हैं इसे। मैंने सुना था कि बाप माँ की जगह ले सकता है, लेकिन आज देख भी लिया कि मतलब एक बाप माँ का भी फर्ज पूरा करे और बाप का भी। अब चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी पढ़ाई वगैरह का क्या? ये पढ़ता नहीं है क्या? अभी मैडम जी एडमिशन नहीं कराया, क्योंकि एडमिशन के लिए 4-5 हज़ार चाहिए। अब सोच रहे 6 महीने 1 साल कुछ पैसा वैसा जोड़ लेंगे तभी करेंगे। अभी दिवाली है कि कल की, तो अभी हम दिए विए बेच के इसके लिए पटाखे, मिठाई, कपड़े लत्ते ले आएंगे। ये भी हमारा दिवाली का त्यौहार मना लेगा। अच्छा, अब भैया आप एक काम कीजिए, ये 500 रुपये रखिए और इसके लिए ना पटाखे, मिठाई, कपड़े वगैरह कुछ खरीद दीजिएगा। नहीं मैडम जी, 500 हज़ार रुपये नहीं चाहिए हमें, और पैसे हमें चाहिए ही नहीं। हम तो मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं। अब इतने पैसों से ना हम आराम से अपनी दिवाली मना लेंगे। हमारे ये दिए शाम तक बिक जाएंगे, और वैसे भी हमारे 800 हज़ार रुपये का काम हो गया है, कल तक और ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हम कपड़े वपड़े सब ले आएंगे मैडम जी, और दिवाली अच्छी मना लेंगे। आप पैसे मत दीजिए, आपने हमारे से पूछ लिया यही बहुत है। आप बताइए दिए कितने करें? मैंने सुना था कि गरीब लोग खुददार होते हैं, लेकिन आज पहली बार देख रही हूँ। मतलब मेहनत करेंगे लेकिन किसी से 1 रुपया भी फ्री का नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है भैया, आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे 100 रुपये के दिए दे दीजिए। ले बेटा पैसे रख। लीजिए मैडम जी। लाइए भैया, थैंक यू भैया, और हैप्पी दिवाली भैया। आपको और बाबू आपको भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अब इन 100 रुपए से तेरे लिए कल फुलझड़ी ले आऊंगा, ठीक है? मैं इन सारी कमाई हो जाएगी तो मैं कपड़े लाऊंगा। हाँ कपड़े भी ले आऊंगा, तेरे लिए फुलझड़ी भी ला दूंगा, ठीक है? अब चले भैया। हो गई सारी तैयारी? और ये दिए तो मैं ले आया, तू क्यों लेके आ गई? अरे भैया वो मैं अभी आ रही थी ना रास्ते में से, तो पता है आपको एक छोटा सा बहुत प्यारा सा बच्चा ना बोल रहा था आवाज़ लगा के दिए ले लो दीदी। तो बस मैं उसके पास रुक गई। फिर मैंने उससे पूछा कि उसकी मम्मी कहाँ है। तो आपको पता है उसकी मम्मी ना इतनी छोटी सी उम्र में उसे छोड़कर चली गई। तो तभी ना उसके पापा आ गए वहाँ पर, और बेचारे इतने गरीब हैं। तो भैया मैंने सोचा कि मैं उनको कुछ पैसे दे दूं, बच्चे के लिए पटाखे वगैरह खरीद लेंगे, पर उन्होंने लिए ही नहीं। ये तो तूने सही करा, लेकिन 1000-2000 रुपए दे देते ना। भैया आपको क्या लग रहा है कि मैंने कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश करी कि वो पैसे रख लें और बच्चे के लिए कुछ मिठाई पटाखे वगैरह खरीद लें, लेकिन सच में गरीब आदमी ना बहुत खुददार होता है। मतलब फ्री फंड का 1 रुपया भी लेने को वो तैयार नहीं थे। कह रहे थे नहीं नहीं मैडम जी रहने दीजिए, हमारे पास जो है हम कर लेंगे, शाम तक बिक जाएंगे दिए तो अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद लेंगे। फिर मैंने सोचा चलो दिए ही ले लेती हूँ, छत पे लगा लेंगे ना ऊपर। तू एक काम करना, उनके बच्चा वो पढ़ता तो होगा ही ना। नहीं भैया, यही तो दुख की बात है कि उसका बच्चा पढ़ता नहीं, क्योंकि उन भैया के पास ना उसके एडमिशन के लिए पैसे नहीं है। पर वो कह रहे थे कि 5-6 महीने में पैसे इकट्ठे करके उसका एडमिशन करा देंगे। लेकिन मुझे ना बहुत दुख लगा कि आज के टाइम में भी बेचारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की कमी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो तू एक काम करना, अपनी साइड से कुछ किताबें लेके उसको दे के आ जा, पढ़ लेगा बेचारा बैठ के वहाँ पे। अरे हाँ भैया, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं ना उस बच्चे के लिए कुछ किताबें, बुक्स और बैग वगैरह खरीद के ना उन भैया को जाके दे आती हूँ, है ना भैया? हाँ वो लेके चले जा। ऐसे नहीं ले सकता, किताबें तो ले सकता है ना। और वैसे भी दिवाली तो खुशियों देने वाला त्योहार है ना, और तू कॉपी किताब दे देगी और वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा, तो कम से कम अपने पापा को इस गरीबी से तो दूर करेगा ना। जा एक काम कर, किताब कॉपी लेके जा और उसको दे ले जाके। हाँ ठीक है भैया, मैं जाती हूँ उसके लिए खरीदती हूँ। आप एक काम कीजिए, ये ना दिया आप घर ले जाइए, ठीक है? ठीक है। मैं जा रही हूँ। भैया हाँ मैडम जी। वो
मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की तो आप मेरी मदद तो ले नहीं रहे क्योंकि आप इतने खुददार हो। तो मेरा ना दिल नहीं माना, मुझे लगा इस प्यारे से बच्चे के लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए। तो मैं ना इसके लिए कुछ बुक्स और कुछ कॉपी और रजिस्टर और ये बैग लेके आई हूँ, तो जो इसकी पढ़ाई में काम आएगा। प्लीज़ इसे मना मत कीजिएगा। आप इसे अभी स्कूल नहीं भेज सकते, कोई बात नहीं, आप इसे खुद पढ़ा लेना घर पर, और जब आपके पास पैसे का इंतज़ाम हो जाए तब आप इसे स्कूल में एडमिशन करवा देना, ठीक है? ये लीजिए। मैडम जी, हम आपको क्या ही बोलें, हमने आपसे पैसे लेने के लिए मना कर दिए तो आपने किताबों से मदद कर दी। सही में इंसान मदद करने वाला ना कहीं कैसे भी करके मदद कर ही देता है। हम तो ये सोच रहे थे कि अभी 6 महीने 1 साल और रुकेंगे तब एडमिशन कराएंगे, लेकिन आपने ये किताबें दे दी है तो थोड़ा बहुत जितना हमें आता है उस हिसाब से इसे पढ़ाने की शुरुआत करेंगे। हाँ भैया, दिवाली दीपक का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि विद्या से ही जीवन में रोशनी आती है और हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। ये बच्चा हमारे देश का भविष्य है, फ्यूचर है। अगर ये पढ़ लिख जाएगा, कुछ लाइफ में करेगा तो मुझे ना बहुत खुशी होगी भैया। सही में मैडम जी, आपने जैसा हमें तोहफा दिया है ना, ऐसे ही हर इंसान को गरीब के घर देना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी अपने निजी खर्चों में खाने के तक के लिए पैसे के लिए मोहताज रहता है, तो अपने बच्चों को अच्छा कहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन जो भी आपने किताबें दी है ना, इससे हम इसको रोज़ पढ़ाएंगे और जैसे हमने इस गरीबी में जीवन काटा ना, वैसे इसे नहीं काटने देंगे। इसे पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, क्योंकि आपने जो ये कॉपी इसको दी है ना, ये हर कोई इंसान किसी को देता नहीं है। शिक्षा ऐसी चीज़ है ना जो इसको जीवन में मेरे से आगे लेके जाएगी, और हम आपका एहसान कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। नमस्ते। बाय बाबू। अब कॉपी से कल से पढ़ाई करनी है, ठीक है?